नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार अनिल सैनी की आबकारी विभाग द्वारा पहली बार आयोजित इन्वेस्टर्स समिट पर विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में आबकारी विभाग पहली बार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 9 जुलाई को इन्वेस्टर्स समिट करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते वर्षों में विभाग ने सालाना औसतन 15% की वृद्धि दर दर्ज की है। इससे राज्य की राजस्व आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक्साइज नीति में बदलावों के कारण निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ा है। इसका प्रमाण यह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2.0 में विभाग से जुड़े 46 निवेशकों ने 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। वर्तमान में प्रदेश में 90 डिस्टिलरी कार्यरत हैं। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 1 वर्ष में यह संख्या 100 तक पहुंचाई जाए। इसके लिए नई नीतियों और निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं को और सशक्त किया जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुई थी प्रदेश में, उन 135 में से 46 निवेशकों ने करीब 8,000 करोड़ का निवेश धरातल पे उतारने का काम किया था। और इसी के साथ साथ जो नॉन एमओयूज थे, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे प्रोजेक्ट्स प्रदेश में, उसमें जिन लोगों ने एक्सपेंशन किया था अपने यूनिट्स में, वो 3,000 करोड़ रुपए ऐसे थे जिन्होंने एक्सपैंड किया प्रदेश में अपने यूनिट्स को। तो करीब 10,000 करोड़ के मैं ये कह सकता हूँ कि निवेश एल्कोबेव इंडस्ट्री या एक्साइज डिपार्टमेंट ने धरातल पे उतारने का काम किया था। आज मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि कल विभाग अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजन कर रहा है और हमने पूरे देश से जो इन्वेस्टर एल्को बिजनेस में, एक्साइज डिपार्टमेंट में रुचि रखते हैं, काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कल आमंत्रित किया है। हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी जहां पे इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है प्रदेश में। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने एमओयू साइन कर लिया था हमारे साथ, लेकिन कुछ समस्याएं अगर उनके सामने आई हैं या आ रही हैं, उनको हमने बुलाया है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। और तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है जहां हम नए एमओयूज़ को साइन करेंगे कल। जो इन्वेस्टर अब नए तरीके से हमसे एमओयू साइन करेगा। ये हमने 3 कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर समिट को हमने डिवीज़न किया है। और मुझे खुशी है कि आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश के नंबर 2 स्थान पे पहुंचा है। निवेश मित्र जो एक पोर्टल बनाया गया था, उस निवेश मित्र के माध्यम से जो इन्वेस्टर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गई है कि एक ही विंडो से उसको सारी क्लियरेंसेस उसको मिलेंगी। और मेरा मानना है कि जितना निवेश बढ़ता है उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं और उतनी ही प्रदेश की जीडीपी में भी ग्रोथ होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो एक लक्ष्य, उस लक्ष्य को पूरा करने के कदम में मैं ये कह सकता हूँ कि एक्साइज डिपार्टमेंट की एक ये पहल है, छोटी सी पहल है। और जो टाइम फ्रेम हमारे सामने सेट किया गया है, मुझे लगता है कि हम लोग उस टाइम फ्रेम को अचीव करेंगे और जो लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूपी एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन्वेस्टर के लिए बना है। बावजूद कि हम लोग लैंड लॉक्ड स्टेट है, उसके बावजूद भी हमारी ग्रोथ, जो मैं अपने डिपार्टमेंट की, एक्साइज डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ, तो हमारी ग्रोथ साल दर साल करीब 15% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इथेनॉल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं पूरे देश में हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज शीरे की अगर मैं बात करूं, मोलासेस की, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं पे शीरे का हो रहा है तो वो यूपी में हो रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश में, जो पहले हमें कंज्यूमर स्टेट कहा जाता था एल्को बिजनेस में, आज हम लोगों ने अपनी छवि को बदल के प्रोडक्शन स्टेट हमने बनाई है।
और हमारे प्रदेश में करीब 90 डिस्टिलरीज जो रनिंग हैं और करीब 7 से 8 डिस्टिलरीज ऐसी हैं जिस पे काम चल रहा है। तो हमारा लक्ष्य ये भी है कि अगले 1 साल में हम इस फिगर को हम 100 के करीब पहुंचा दें कि प्रदेश में 100 डिस्टिलरीज फंक्शनल हैं। तो ऐसे ही ब्रूअरी का सेक्शन है, ऐसे ही वाइनरी का सेक्शन है, और लोकल फार्मर्स की सुविधा के लिए भी कि उनके प्रोडक्ट को हम लोग कैसे उनको एक अच्छा प्राइस मिले और उनको अपने लोकल प्रोड्यूस उसकी कैसे इस्तेमाल कर सके, उसके लिए भी नई नीति बनाई है। इसमें हम ये भी शोकेस करेंगे कि हमने साल दर साल जो अपनी एक्साइज पॉलिसी में जो चेंजेस किए हैं, जो बदलाव किए हैं, उस बदलाव के कारण कितना इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा है। और ऐसे ही इन्वेस्ट यूपी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में जो चेंजेस हुए हैं उसमें प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कल हम लोगों का इन्वेस्टर समिट 1 दिवसीय अभी इसकी शुरुआत है, हमने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के इन्वेस्टर समिट के बाद निश्चित हम लोग नए MOUs तो साइन करने ही जा रहे हैं। पुराने MOUs को भी धरातल पे उतारने का हमारा प्रयास है और हम उसको धरातल पे उतारेंगे। मैं सभी आने वाले जो हमारे उद्यमी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेश सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हमारे स्टेट में जो इन्वेस्टर आएगा उसको जितनी भी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनको उपलब्ध कराएंगे। थर्ड कैटेगरी जो आपने थर्ड कैटेगरी करी है जिसमें नए MOUs को करेंगे, तो कोई टारगेट रखा है कि इतने? अभी ऐसा कोई टारगेट तो सेट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 5,000 करोड़ के MOUs तो हम लोग जो नए न्यू MOUs हैं उसको हम लोग साइन करें, ये मेरी कोशिश है। बाकी कल आप लोगों को इसका जो आउटपुट होएगा वो जब कल इसका आयोजन का समाप्ति होगी उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूँगा। देखिए, अभी मैंने डोमेस्टिक प्लेयर्स को इनवाइट किया है, लेकिन हमने कुछ कंट्रीज़ जो ग्लोबल प्लेयर्स जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने उनसे संपर्क भी साधा है। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें दुबई भी है, सिंगापुर है, मलेशिया है, चाइना है, ऐसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्ता करी है। खैर कोशिश तो कल हमारी थी कि वो भी आएँ, लेकिन क्योंकि समय नहीं था हमारे पास तो उनका थोड़ा सा नहीं हो पाया, लेकिन उनको आगे हम लोग बुलाएंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर जो इंडिया में आना चाहते हैं उनको हम सबसे पहले यूपी में लेकर आए। कितने लोगों ने कंसर्न दी है करने के लिए? नहीं, अभी देखिए मैं फिगर अभी बिल्कुल कोट नहीं कर सकता आपको। मैं आपको ये फिगर कल के बाद 1-2 दिन में जब हमें फाइनल आउटपुट इसका आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूँगा उसको। सर, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, क्या जो कांवड़ का रूट है जहाँ पे क्या वहाँ पे कोई प्रोविजनली ऑर्डर दिए गए कि दुकानों को कवर करना है या कुछ है? क्योंकि उत्तराखंड में तो ऐसे ऑर्डर दे दिए गए आबकारी विभाग के द्वारा। देखिए, अभी ऑफिशियली तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन सभी जिलाधिकारियों को ये कह दिया गया है कि उनकी सुविधा के कांवड़ यात्रियों की सुविधा के अनुसार आप अपने अपने ज़िलों में निर्णय ले सकते हैं कि आपको कैसे सिस्टम को वहाँ पे दुकानों को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जिलाधिकारी अपने स्तर पे अपने अपने ज़िलों में निर्णय लेंगे। सर, किसी जिले से कोई सूचना आई अभी कहीं पे जाके? नहीं, अभी तो ऐसे किसी जिले से हमें कोई सूचना नहीं मिली। जो फार्मर्स को अलाइन करने के भी आप कहते हैं पॉलिसीज लाए फार्मर। देखिए, इसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा, हम लोग जब पॉलिसी में जब 2 साल पहले हम लोग पॉलिसीज़ में लाए थे कि हम लोकल फ्रूट से जो वाइन बनेगी उनको हम लोग 100% एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट रखेंगे। हम लोगों को उसका अच्छा रिस्पांस मिला और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मलिहाबाद के माल में एक वाइनरी का उद्घाटन किया था, जो वहाँ लोकल फ्रूट आम से, मलबरी और हनी से वो लोग वाइन बनाएंगे। उन्होंने प्लांट सेटअप किया है। ऐसे ही एक प्लांट बरेली में भी सेटअप हुआ है, मुजफ्फरनगर में भी सेटअप हो रहा है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ऐसे प्लांट सेटअप किए हैं। ये एक बड़ा मूव था कि हमारा जो लोकल फार्मर का जो लोकल प्रोड्यूस है उसको कहीं और जाना ना पड़े, कहीं और भटकना ना पड़े, परेशानी ना हो। तो हमने उनके फ्रूट को ले लिया, मतलब हमने एक पॉलिसी बना के उनके फ्रूट को लिया और उनको अच्छा प्राइस देने का काम विभाग ने किया है।
तो एक बड़ा बूम था लोकल फार्मर्स के लिए। इसी को हम लोग और भी प्रमोट करना चाहेंगे और लोकल फूड से जो यूनिट्स आना चाहती हैं उन यूनिट्स को और भी हम लोग प्रमोट करने का काम प्रदेश में करेंगे। यूपी जो है बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है, टॉप का इंडिया का, तो बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होता है और जो फार्म रेसिड्यू होता है उसको भी जो है फर्मेंट करके इथेनॉल बनने का, तो उस वैल्यू चेन को भी देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम डिस्टिलरी एक ये जो बैकएंड में आता है, जो वेस्टेज है फार्मर के लिए और जो वेस्ट हो जाता है डंपिंग ग्राउंड में जाता है, उसको जो है कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसको इकोनॉमाइज। देखिए एथेनॉल का एक प्रोडक्शन जो मैंने अभी बताया था, हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एथेनॉल को। एथेनॉल कई तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, मोलासेस से भी एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, ग्रेन बेस्ड भी एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, लोग शुगर से भी एथेनॉल बनाते हैं, शुगर होती है उससे भी एथेनॉल बनाते हैं। तो